नमस्कार, मैं दिशा पामेत्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे ग्रीन स्किल्स में ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि हर ग्रीन इकोनॉमी में, हरित अर्थव्यवस्था में काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं और ये सभी सेक्टर्स हमारी ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं और अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य करते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि हमारे जो पर्यावरण है उसको बचाया जाए और संरक्षित किया जाए, साथ ही में हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण किया जाए और हाथों ही हाथ में लगे लगे हमें क्या करना है, आर्थिक विकास भी करना है। पिछली कक्षा में हमने बात करी थी हमारे 5 सेक्टर्स के बारे में: एग्रीकल्चर, एनर्जी रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पर आगे के 5 सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा लैंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चालू करते हैं उस सेक्टर के साथ में जो कि लैंड से संबंधित है, जमीन से संबंधित है, भू से संबंधित है। तो शुरू करते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेस के मैनेजमेंट के साथ में। अब अगर आप देखें कि जमीन हमारे को हर किसी चीज में चाहिए ना। अगर हमारे को क्या करना है, घर बनाना है तो भी हमारे को जमीन चाहिए, हमें कृषि करनी है तो भी हमारे को जमीन चाहिए, हमें कोई ना कोई व्यापार या उद्योग करना है उसके लिए भी हमें जमीन चाहिए, या फिर हमारे को रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, जमीन चाहिए, मिनरल्स हमारे को खोद खोद के निकालने हैं उसके लिए भी हमें जमीन चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं वो भी हम कहाँ हैं, जमीन पर खड़े हैं। जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, वो सब कहाँ पर हैं, हमारी ज़मीन पर ही हैं। तो जो ज़मीन है हमारी, वो हमारी एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ से हमारे को फूड प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। हम क्या हो सकता है, भेड़ बकरियों को जो चराते हैं, रेज करते हैं, वो भी हम कहाँ पे करते हैं, लैंड पे करते हैं। फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, वो सब कहाँ होता है, वो सब ज़मीन पे होता है। साथ ही में अगर हमें घर बनाने हैं, शहर खड़े करने हैं, हमारे को रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बांध बनाने हैं, सब ज़मीन पे बनाने होंगे। अगर हमारे को मिनरल्स चाहिए, हमारे को खनिज चाहिए, जीवाश्म ईंधन चाहिए, उनका एक्सट्रैक्शन करना है, तब भी हमारे को लैंड चाहिए। फॉरेस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पर्यटन के लिए, तीनों के लिए हमारे को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। इन सभी कामों के लिए हमारे को क्या चाहिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले जमीन चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे लैंड का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, माइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी भू को हम विषैले पदार्थों से, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमारे जो क्या है रासायनिक उर्वरक जो हैं, कीटनाशक जो हैं, उनसे हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फिशरीज़ की। अब ये जो फिशरीज़ है, ये फिशरीज में क्या होता है, मछलियों को पकड़ा जाता है खाने के लिए, लेकिन क्या है, इन मछलियों को बहुत ज़्यादा पकड़ा जाने लग गया है, ओवर फिशिंग होने लग गई है। ताकि ये ऐसा सोच के करा गया है कि भाई बहुत सारे लोगों को फिशेस पहुंचाई जा सके। अब क्योंकि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो रहा है, मछलियां पकड़ी जा रही हैं, जिससे कि आने वाले समय में मछलियों की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। अब जब मछलियों की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या हो सकता है कि जो फिशेस हैं, हो सकता है वो बिल्कुल ही क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। और हमारे अगर पारिस्थितिक तंत्र से कोई भी जीव अगर विलुप्त होता है तो उससे पारिस्थितिक असंतुलन तो होता ही है, साथ में जो हमारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो भी असंतुलित हो जाती हैं। अब अगर हमारी मछलियां कम हो गई, जो लोग मछलियां खाते थे, मान लो आपको मछली खाना पसंद है, अगर मछली नहीं मिल रही तो आप क्या खाओगे, दूसरे खाने को खाओगे, दूसरे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करोगे। यानी कि किस पर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, हमारे कृषि पर, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा दबाव
पड़ेगा। और इसी के साथ साथ में क्या होगा, जितने भी मछुआरे थे, क्योंकि अब मछलियां खत्म हो गई, तो जो भी मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे, उससे अपना रोजगार चलाते थे, उनका क्या होगा, उनकी जो भी आजीविका है वो खो जाएगी, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, उनकी आय खत्म हो जाएगी। इन सभी से क्या होगा, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण है, उस पे क्या पड़ रहा है, एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मछलियों के प्रति हम एक जागरूकता फैलाएं। मछलियों को पकड़ने के बाद उनको इतना समय दिया जाए कि वो अपनी जनसंख्या को वापस से बढ़ा लें, मल्टीप्लाई कर लें। उन्हीं मछलियों का सेवन किया जाए जो कि एक मौसम में मिल रही हैं। हमें क्या करना है, जागरूकता फैलानी है। मछली पकड़ने की जितनी भी प्रथाएं हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाएं। साथ ही में मछलियों को पकड़ने के बाद में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाए। बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे लैंड से आने वाले एक बहुत बड़े रिसोर्स की, जो कि है हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स। अब फॉरेस्ट से हमें क्या नहीं मिलता है, फॉरेस्ट से हमें लकड़ी और लकड़ी के प्रोडक्ट्स तो मिलते ही हैं, साथ में हमें फूल, पत्तियां, फल, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। कितने सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे हैं, साथ ही में कितने सारे जानवर हैं जो कि हमारे को काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। यहाँ पर हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं वो उनका डायरेक्ट यूज़ तो है ही, लेकिन इनडायरेक्ट यूज़ भी है। कैसे? ये जल वायु को नियंत्रित रखते हैं। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी और उतना ज़्यादा पानी होगा। तो जो फॉरेस्ट हैं वो ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा हमारे रेनफॉल के लिए, और हमारे भू संसाधन जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे इन जंगलों में काफ़ी सारी जनजातियां रहती हैं, काफ़ी सारी नेटिव ट्राइब्स रहती हैं, उनका ये घर है। कितने सारे जानवरों के जो जंगल हैं घर है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम इनको काट रहे हैं। ज़मीन के लिए हम इनको काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, मिट्टी में कटाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो पेड़ क्या थे हमारे, पेड़ हमारे लंग्स थे, वो हमारी हवा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाए रखते थे, ऑक्सीजन को बनाए रखते थे। लेकिन अब क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं तो इतना ऑक्सीजन नहीं है, तो हवा में जो पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही में क्या हो रहा है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी नुकसान हो रहा है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं का और पारिस्थितिक तंत्र को भी हानि पहुंच रही है। साथ ही में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा कम हमारे फॉरेस्ट्स होंगे उतनी ही कम क्या होगी, बारिश होगी, और उतना ही कम ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन के कम होने से क्या होगा, जो हमारी हवा की गुणवत्ता थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। जो हमारे ये जंगल हैं ये बाढ़ को रोकते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी का कटाव नहीं होने देते। तो ये जंगल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या कर सकते हैं इन जंगलों को बचाने के लिए, हम इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, अगर हम कहीं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम कहीं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हमारे को वापस से क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए। यानी कि जहां से पेड़ हमने काटे हैं तो हमें जितने पेड़ बचे हैं उनका हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, संरक्षण करना है और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। सस्टेनेबली हमें मैनेज करना है फॉरेस्ट को, जिससे कि हमारी जो भी कम्युनिटीज हैं और इकोसिस्टम है उनको क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, साथ ही में बिना किसी पर्यावरणीय क्षति के साथ में या जलवायु में परिवर्तन के साथ में। बात समझ में आ रही है। इसी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं
उनको यूज करने के बाद सीधा फेंकने से पहले ये देखें क्या उसको रीयूज किया जा सकता है, क्या उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, क्या उसको रिड्यूस किया जा सकता है कि हमें ज़रूरत नहीं थी तो ज़रूरत नहीं थी तो उसकी हम खपत ना करें। बात समझ में आ रही है? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर सो दैट फ्यूअर ट्रीज आर कट। तो जहाँ ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान रखनी है? पेपर के साथ में ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ में हम और क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करें जहां पर एनिमल को हार्म किया गया है, जैसे कि आइवरी या फिर एनिमल स्किन, एनिमल हाइड, जो खाल होती है एनिमल की, एनिमल हाइड, जिनसे क्या बनाया जाता है? लेदर, चमड़ा बनाया जाता है। इनको खरीदने से बचें। उन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचें जिनसे हमारे जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदें जो कि सेफली कलेक्ट हो सके, बिना हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाए। जैसे कि जो हमारा शहद है उसको हम इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे इस्तेमाल करें? बिना हमारे जो हनी भी का जो छत्ता है, मधुमक्खी का जो छत्ता है, उसको बिना तोड़े। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हमें क्या करने चाहिए? हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचाने के लिए करने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिसोर्स की, जो कि है, या दूसरे सेक्टर की, जो कि है ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा ईंधन खपत करने वाला सेक्टर है। चाहे हम पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा लागत होती है पेट्रोल और डीजल की, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी यही सेक्टर करता है। हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बसेस यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम ईंधन की खपत हो, और अगर जितनी खपत हो रही हो तो उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो वो कम से कम हो। नई नई टेक्नोलॉजी से ऐसे इंजन बनाए जाए जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, ईंधन को कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करें, ज़्यादा धुआं नहीं रिलीज करें। बात समझ में आ रही है? साथ ही में हम क्या कर सकते हैं? जब भी कोशिश करें कि आपको लगता है कि थोड़ा पास में जाना है, तो कोशिश करें वॉक करें, इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा दूर है तो साइकिलिंग करें। वो बच्चे जिनके घर के पास में ही स्कूल और कॉलेजेस हैं, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो कोशिश करें कि वो साइकिलिंग करें। इससे क्या होगा? आपकी जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया बना रहेगा। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो निर्भरता है पेट्रोल पे, डीजल पे, उससे हम किस पे स्विच करें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करें, अगर ये हमारे संभव है तो। बात समझ में आ गई? ये था क्या? ये था हमारा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे टूरिज्म की सेक्टर की। टूरिज्म में क्या हो रहा है? टूरिज्म में जो लोग हैं वो दूसरे देशों से आ रहे हैं हमारे देश में, और हमारी देश की सुंदरता देखकर जा रहे हैं। दूसरे देशों से ही नहीं, हम भी तो अलग अलग राज्यों में जाते हैं और देखते हैं कि भाई हम कभी साउथ में चले गए, कभी हम जम्मू कश्मीर चले गए, कभी हम ईस्ट चले गए, और वहाँ की सुंदरता को जाकर देखकर हमारा मनोरंजन होता है। लेकिन हम साथ में क्या करते हैं? पानी की बोतल लेके जाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का बोतल लेकर जाते हैं, और जैसे ही वो खत्म हुआ उसको वहीं कहीं फेंक देते हैं। कुछ खाया पिया और उसका जो कचरा था वहीं फेंक दिया। तो हमने क्या किया? हमने हमारे पर्यावरण को बिगाड़ा। हमने अपने मनोरंजन के लिए क्या किया? हम अपने मनोरंजन के लिए हमने करा, लेकिन हमने पर्यावरण को नुकसान दिया। पानी में प्लास्टिक की बोतलें, कचरा, एनिमल की डेड बॉडीज डाली। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो पर्यटन है वो तब तक ही अच्छा है जब तक वो लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहा है, पर्यावरण को संरक्षित करते करते। लेकिन अगर एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है तब टूरिज्म बिल्कुल ही गलत है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर हम सब कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम एक साथ ग्रुप्स में जा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल और हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल, एनर्जी का यूज़ हम कम करें और वेस्टेज कम करें।
खाना अच्छा नहीं लग रहा, खाना फेंक दिया, पानी आधा बचा है, बॉटल फेंक दी। तो ये क्या हुआ, ये जो वेस्टेज है इसको हमें कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। साथ ही में हमें उन होटल्स और उन ट्रैवल गाइड्स के साथ में ट्रैवल करना चाहिए जो कि इको टूरिज्म को सपोर्ट करें, जो कि इको टूरिज्म के प्रति जागरूकता फैलाए और हमारे को ट्रैवल करवाएं बिना पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान करें। तो ये क्या हुआ हमारा, ये था हमारा टूरिज्म सेक्टर। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, लॉज और पॉलिसीज जहाँ पर हमारी बनती है। पर्यावरण से हमें काफ़ी सारे क्या मिले थे, प्राकृतिक संसाधन मिले थे। हमारे को लैंड मिला, वाटर मिला, फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही में फूड मिला। ये सारे हमें संसाधन मिले थे, लेकिन इन सब के साथ में हमने बहुत ज़्यादा क्या किया है, दुर्व्यवहार किया है। लैंड के साथ में हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, फॉरेस्ट के साथ में डिफॉरेस्टेशन किया, ज़मीन के साथ में हमने माइनिंग की, हवा पानी का प्रदूषण किया, क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, साथ ही में काफ़ी सारे जानवरों के, पौधों के आवासों का भी क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। ये सब हुआ। इन सब की वजह से हमारे पर्यावरण पे और हम पर बहुत कुप्रभाव पड़े हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। सॉइल, वाटर, एनर्जी, फूड, फॉरेस्ट, इन सब को कंजर्व करना होगा। हमें हमारे को 3R पॉलिसी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को फॉलो करना होगा। हमें हमारे पर्यावरण के बारे में जानना होगा। वी हैव टू लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। पर्यावरण क्या होता है, कैसे पर्यावरण पे असर पड़ता है, हमें क्या क्या मिलता है पर्यावरण से, हमारे पे पर्यावरण क्या क्या असर पड़ रहा है और हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हमारी जितनी भी गतिविधियां से हैं उनसे पर्यावरण पे कैसा कुप्रभाव पड़ रहा है, उनके क्या असर हो सकते हैं, कैसे हम हमारी गतिविधियों को बदल सकते हैं, ज़्यादा स्थायी और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी के बारे में हमें जानना होगा। ये हम कैसे जान सकते हैं, जब हम पर्यावरण में काम करेंगे, कचरा देखेंगे, वाटर पोल्यूशन होता हुआ देख रहे हैं, लैंड पोल्यूशन होता हुआ देख रहे हैं, धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं कि धुएं की वजह से श्वसन में दिक्कत आ रही है, पानी में जो जानवर हैं उनमें प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है, जमीन में विषैले उर्वरक और बाकी कीटनाशक फैल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जमीन जो मिट्टी है वो जहरीली हो गई है। तो ये हम कब सीखेंगे सारी चीज़ें, ये हम तब सीखेंगे जब हम पर्यावरण में काम करेंगे। और तीसरा, ये सब हमें क्यों सीखना है, क्योंकि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, बचाना है। पर्यावरण के लिए ही हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। साथ ही में हमें क्या करना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को अपनाना है। कम यूज़ करें, जो यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा यूज़ करें, और दोबारा ना यूज़ कर पा रहे हैं तो उसको रिसाइकिल करें। बिजली को बचाएं, पानी को बचाएं, लैंड को बचाएं, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ये सभी क्या है, हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। कचरे को फेंकने से पहले उसको गीले कचरे में, सूखे कचरे में अलग अलग विभाजित करें। तो ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं और गतिविधियां हम कर सकते हैं और हम मिलकर एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी आखिरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़गार दे के जाती है, एम्प्लॉयमेंट दे के जाती है, साथ ही में इकोनॉमिक ग्रोथ भी करके जाती है। लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें केमिकल्स लगेंगे, काफ़ी सारे दूसरे पदार्थ लगेंगे और उनका वेस्टेज भी होगा, या फिर जो पानी है वहाँ पे वो वेस्ट होगा, या कोई केमिकल का बाय प्रोडक्ट होगा। तो इन सब को हम क्या कर रहे हैं, इन सब को हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में डाल रहे हैं। कोई भी पल्यूटेड वाटर है उसको हमने वाटर बॉडी में डाल दिया, कोई विषैली गैस निकल रही है उसको हवा में छोड़ दिया, कोई और तरीके का पदार्थ है उसको ज़मीन पे फेंक दिया कि ज़मीन क्या होगी, सोख लेगी उसको। तो इससे हम कर क्या रहे हैं, हम हमारे सर से कचरा तो हटा रहे हैं,
लेकिन कहाँ डंप कर रहे हैं? हमारे पर्यावरण में, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे हवा को, पानी को और जमीन को पल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमारे जितने भी उद्योग हैं उनको ऐसी तकनीकियां, प्रौद्योगिकी अपनानी है जिससे कि हमारे हवा, पानी, जमीन प्रदूषित ना हो सके। सबसे पहले तो प्रदूषण करने से बचें, हो भी रहा है तो कम करें, हो भी रहा है तो कम करें, और क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, जैसे कि ग्रीन एनर्जी को यूज करें। किसको यूज करें? ग्रीन एनर्जी को यूज करें, यानी कि सोलर एनर्जी को यूज करें, विंड एनर्जी को यूज करें, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करें, क्लीन एनर्जी को यूज करें। बात समझ में आ रही है? साथ ही में हमें क्या करना है? हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय करना है जो कि ग्रीन हो, इन्वायरमेंट को फेवर करते हो। जैसे कि प्लास्टिक को कम हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है? प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना है। ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना है जो कि केमिकल डाई के बिना बने हुए हों। तो जब हम मांग ऐसी करेंगे कि हमें हरित पदार्थ चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें हरित या पर्यावरण अनुकूल उत्पाद चाहिए, तो हमारी जो ये उद्योग है वो भी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करेंगी जो कि पर्यावरण अनुकूल हो। जैसे कि प्लास्टिक का वेस्ट कम करने के लिए आजकल पेपर स्ट्रॉ यूज़ होने लगी है। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए जो चम्मच हैं वो अनाज से बनने लगे हैं, जिनको या तो खा सकते हैं या फिर अगर मिट्टी में डाला जाए तो वो वापस से क्या हो जाएंगे? कार्बन और हाइड्रो वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसकी जगह प्लास्टिक को रिप्लेस किया गया है किससे? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की थैलियों से, जो कि अपने आप ही 6 महीने के अंदर अगर उनको मिट्टी में फेंक दिया जाए तो वो इजीली बायोडिग्रेड हो सकती हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी कंपनीज ने शुरू किया है प्लास्टिक को रिसाइकिल करना, प्लास्टिक से रोड बनाना, जूते बनाना, कपड़े बनाना। आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आपने अगर घर में कोई भी पुरानी चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करें, उनको रीयूज़ करने की कोशिश करें। कोई रबड़ के टायर हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, उनमें पेड़ पौधे लगाएं। कोई प्लास्टिक है या अखबारों का बहुत कचरा है तो उससे क्रिएटिवली नई नई चीज़ें बनाएं, बास्केट्स बनाएं। पेपर है तो पेपर का बार बार क्या करें? रीयूज करें, कम से कम पेपर का इस्तेमाल करें, और जो हो गया है यूज उसको रीयूज कैसे करें? पेपर मैशी बना सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके पेपर के दोनों तरफ लिखें। तो ये सब क्या है? छोटी छोटी तकनीकें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप चाय पीने जाते हैं तो आजकल प्लास्टिक के कप के बजाय लोग कुल्हड़ में चाय पीने लग गए हैं। किसमें पीने लग गए हैं? कुल्हड़ में चाय पीने लग गए हैं। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं? ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और पॉल्यूशन को कम करती हैं या फिर पॉल्यूशन होने से बचाती हैं। तो ये सभी क्या थे? ये सभी हमारे हरित अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी अच्छे से समझ आएगा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।